राहु देव ने राशि परिवर्तन अगले 18 महीनों के लिए कर लिया है। वो मीन राशि से निकलकर अब शनिदेव यानी अपने मित्र की राशि में कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो क्या ये राशि परिवर्तन राहु का शुभ होने वाला है, या क्या ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं कोई दुख देने की कोशिश करेगा, अशुभता कोई कहीं ना कहीं बढ़ सकती है क्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं राहु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। देखिए, कोई भी गोचर जानने से पहले कुछ गोचर के नियम है जो मैंने यहाँ राइट नोट डाउन करके रखे हैं। आप इनको पढ़िएगा कि राहु की आपकी पत्रिका में दशा अंतर्दशा है नहीं है। ठीक है, राहु कहाँ स्थित है, किससे दृष्ट है और उसके स्वामी की स्थिति क्या है। जब ये सारी चीजें देख लेंगे उसके बाद जो राहु का गोचर मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ वो 100% एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राहु वृषभ राशि वालों के दशम भाव से गोचर करेंगे। ठीक है, अब दशम भाव का गोचर वृषभ राशि के लिए अच्छा माना गया है। इसका मतलब क्या? राहु का पूरा कंट्रोल अब आपके जॉब, आपकी बिजनेस, इसके ऊपर होने वाला है। यानी जो भी कार्य आप करते हैं अब अगले 18 महीने के लिए राहु का पूरा प्रभाव है। तो इसका मतलब ये कि जब राहु का पूरा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पे आ जाएगा तो अब अपने कार्य क्षेत्र में आपको कोई भी छोटी चीज पसंद नहीं आएगी। चाहे वो पोजीशन हो, डेजिग्नेशन हो, चाहे ग्रोथ हो, ठीक है, चाहे कोई छोटा प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो, ठीक है, या अगर व्यापारी की बात करें तो हो सकता है अब आपकी इच्छाएं ऐसी बढ़ जाएं, अब आपके दिमाग में ये चीज चलेंगी कि अब मेरे को छोटे लेवल पे तो बहुत काम कर लिया, ठीक है, अब मेरे को कुछ बड़ा करना है लाइफ में। सबसे पहला दिमाग में ये 18 महीनों के लिए आप वृषभ राशि के दिमाग में ये आने वाला है। अगर कोई भी ऐसे लेवल पे आप काम कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से जहां आपको थोड़ी बोरियत आने लगी, जहां आपको आज कुछ सीखने का जो समय था वो निकल चुका है, अब आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो ये समय राहु का राशि परिवर्तन का वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। अब आप एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, अब आपको उचित प्रयास करना है। आपका एक प्रयास आपको 2 3 4 कदम आगे बढ़ाएगा, सीढ़ी ऊपर चढ़ाएगा। क्योंकि राहु शनिदेव की दूसरी राशि का भी फल करते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी राशि में बैठेंगे उस ग्रह की दूसरी राशि का भी फल कर देंगे। तो शनिदेव की एक राशि ये है कार्य क्षेत्र वाली, दूसरी है भाग्य, भाग्य स्थान में दूसरी राशि है। तो यानी राहु कहीं ना कहीं आपको भाग्यशाली भी बनाने जा रहे हैं। आपके भाग्य से कुछ ना कुछ ऐसे काम बनने लगेंगे जिसके लिए आप सोचते हुए आ रहे थे, जिसके लिए आप काम करते हुए आ रहे थे, अब आपका भाग्य सपोर्ट करने लग जाएगा। आप बड़ा बिजनेसमैन बनना चाह रहे थे, छोटा बिजनेस कर करके आप बोर हो चुके हो, तो अब आप बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ऐसी प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर देंगे, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी स्टार्ट कर देंगे कि अगर आप जॉब में हो तो जल्दी से जल्दी आपको प्रमोशन मिले, जल्दी से जल्दी आपका पैसा बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए। या फिर आप अगर बिजनेस में हो तो ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि मेरा अब ये बिजनेस कैसे ग्रो करना स्टार्ट हो, मेरे को बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन लोग जाने, ये कैसे संभव हो। अब इस आइडिया पे आप काम करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि राहु जब भी देते हैं तो फिर छोटा मोटा कुछ नहीं देते, फिर वो देते हैं, फिर वो बहुत बड़ा देते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपनी कंपनी में जहां काम करते हो वहां पे आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आपसे कोई सजेशन मांगा जाए तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसा आइडिया दे दो जो कंपनीज को करोड़ों में टर्नओवर दे दे, और उस टर्नओवर का भी आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिल सकता है, या फिर आपको एक ऐसी पोजीशन डेजिग्नेशन मिल सकती है कंपनी में आपके उस आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की वजह से। ये भी संभव है। ठीक है, तो आप अपनी जॉब करते हो, अपने जॉब क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र में हो, या फिर आप खुद का काम करते हो, तो उसके लिए आपका भाग्य पूरा सपोर्ट करने वाला है अगले 18 महीनों के लिए। अब देखिए, राहु यहां से दृष्टि देंगे कहा, पहले यहाँ 3 नंबर, यानी ये दूसरा स्थान है, 30 नंबर की राशि। अब ये बुध की राशि है, इनके मित्र की राशि है, और
जहां ये दृष्टि दे रहे हैं वो धन भाव है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं धन के स्तोत्र आपके, कहीं ना कहीं धन का आपका जो इंटरेस्ट है वो धन कमाने पे इतना चला जाएगा, ठीक है, उसके लिए हो सकता है आप किसी को कुछ मिसगाइड भी कर दो, ठीक है ना। जैसे होता है ना, प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो भी सेलर होता है वो थोड़ा 2 से 3 4 चीजें बढ़ा के हमेशा अपने प्रोडक्ट की बताता है, ऐसा होता है। तो हो सकता है आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जल्दी से जल्दी प्रमोशन पाने के लिए आप अपने बॉस के सामने, ठीक है, कुछ वाणी में इतना मिठास ले आए जिससे कि आपका बॉस बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाए कि यार चलो इस इंसान को कि कोई ना कोई डेजिग्नेशन दी जाए, पोस्ट दी जाए, क्योंकि इस इंसान की वाणी बहुत अच्छी है। ऐसा हो सकता है। आप अगले 18 महीने में ये ट्राई कर सकते हो अपने बॉस के साथ। अगर आप बिजनेस में हो तो आप इतनी मीठी तरीके से बात करोगे अपने क्लाइंट से कि आपके क्लाइंट सोचेंगे यार ये कितना अच्छा बिजनेसमैन है, कितने अच्छे से अपने सारे क्लाइंट्स के साथ डील करता है। तो हो सकता है वो अपने ज्यादा से ज्यादा टेंडर, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट आपको दे, या फिर ज्यादा से ज्यादा सामान, जो भी आप काम करते हो, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी काम करते हो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना काम देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो राहु वाणी स्थान पे बैठ के वाणी स्थान पे दृष्टि देके आपकी वाणी को इस तरीके से बना सकता है कि आप समय के अनुसार अपनी वाणी में ऊपर नीचे करके अपने क्लाइंट के साथ या अपने बॉस के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। बाद में ये जब सारी चीज मिल जाएंगी आपको, तो फिर आपके लिए बोला भी जाएगा कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपना काम निकलवा लिया, कहीं ना कहीं इसने ऐसी वाणी का प्रयोग करके, आपके सामने कोई बोले या ना बोले लेकिन पीठ पीछे जरूर बोला जाएगा कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी वाणी का ऐसा प्रयोग किया है कि सबको वश में किया है और ये तरक्की पाई है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, सुनने को आपको अपने पीछे से मिल सकती है, ठीक है। ये आपका कुटुंब स्थान है, तो ऐसा हो सकता है कि कुटुंब से आपके कहीं ना कोई वाद विवाद हो सकता है, कुटुंब को परेशानी दे सकते हैं ये राहु, ठीक है। हो सकता है आप जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो किसी भी बात के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आप रख सकते हो, लेकिन आपकी फैमिली उससे डिसएग्री कर सकती है, ठीक है, आपसे उससे एग्री नहीं करे। हो सकता है आपने इतने अच्छे गोल्स बनाए हो, इतने अच्छे आइडियाज आपके पास हो, और फ्यूचर में वो आइडिया जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हो सकता है लैक्स में और करोड़ों में इनकम हो सकती है, और ऐसा कोई आइडिया आपके पास हो सकता है। जैसे ही आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे तो हो सकता है उनको वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगे, उनको ये लगे कि ये तो जुमले वाली बात हो गई, ये सच्चाई में इतनी पॉसिबल नहीं है, ये बस सपनों में ही हो सकता है। तो इसलिए आपकी बात को इतना सीरियसली ना लिया जाए। तो उससे क्या हो सकता है, आपके और फिर आपकी फैमिली के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये देखने को मिल सकता है। अब देखिए, राहु की एक दृष्टि चतुर्थ स्थान पर है। राहु दशम स्थान में वैसे ही बहुत अच्छे माने गए हैं, क्योंकि दशम स्थान का राहु कन्विंस करने में और वाणी का उस तरीके से प्रयोग करने में इतने महारथी होते हैं, क्योंकि वो चौथा स्थान जनता का होता है। तो अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हो या उससे कहीं जुड़े हुए हो, तो आप जनता को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर लोगे या कन्विंस कर लोगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो आपके अगेंस्ट में हो चाहे आपके फेवर में हो, आपकी वाणी में वो प्रभाव होगा। आप चाहे कमिटमेंट 15 कर दो, उनको उनको ये लग सकता है कि यही इंसान सारी कमिटमेंट पूरी कर देगा, ठीक है, ये इंसान सब कुछ सबके भले के लिए सोचेगा, आपके लिए ऐसा एक भाव रखेगी जनता, ठीक है, आपके गांव के लोग, आपके समाज के लोग, ठीक है। चाहे वो आप पूरा कर पाओ या ना कर पाओ, वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है, लेकिन जनता को आप ऐसे कन्विंस कर ले जाओगे, ऐसे इन्फ्लुएंस कर दोगे कि उनको एक बार में लगेगा कि यही माई दाता है, ठीक है, यही हमारे सारे दुख और दर्द को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। ऐसी क्वालिटी आपके अंदर होगी। प्रॉपर्टी वाले भाव में दृष्टि है राहु देव की, तो प्रॉपर्टी कोई अगर है तो उसको अपने प्लानिंग से, अपने स्ट्रैटेजी से दिमाग लगा के उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि ज्यादा लालच में नहीं आना है,
ज्यादा एक का दो, दो का चार करने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो हो सकता है प्रॉपर्टी लेने देने में कहीं धोखा हो जाए, फंस भी सकते हो, डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो ये भी संभव है। गाड़ी और वाहन वगैरह जो भी आपके पास है उसका भी आपको सुख मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी ज्यादा कोई तकलीफ दिखती नहीं, लेकिन क्योंकि ये इनके सूर्य का घर है, ठीक है, तो राशि इतनी फेवरेबल इनके लिए नहीं है। तो ज्यादातर यही बोलूंगा मैं कि मकान खरीदते वक्त, वाहन खरीदते वक्त थोड़ा सा सावधान होके और थोड़ा सा अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करके ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो तकलीफ राहु दे सकते हैं वो हो सकता है कि आपकी माता की हेल्थ को खराब कर दें, ठीक है, या फिर हो सकता है माता के साथ आपके संबंध खराब कर दें, संबंध विच्छेद कर दें। अब उसमें हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करी हो, ठीक है, प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसी बात बोल रही हो जो माता को चुभ गई हो, ठीक है, तो कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि अगले 18 महीने में, या तो अभी, क्योंकि अभी तो राहु ने राशि परिवर्तन ही किया है, तो हो सकता है ये सिचुएशन आगे 18 महीने में बने। तो अगर आप अपनी कोई भी हिस्से की बात, प्रॉपर्टी में हक की बात करने आप अपनी माता से जाएंगे, तो आपको बहुत सावधानी से बात करनी पड़ेगी। अगर उनको ये फील हुआ कि आप सिर्फ सेल्फिश होके उनके पास आए हैं, अपना हिस्सा लेने आए हैं, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने आए हैं, तो हो सकता है वहां डिस्प्यूट पैदा हो जाए और माता के साथ रिलेशन खराब भी हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक दृष्टि राहु की रोग ऋण शत्रु, तो रोग वाले भाव पर है, तो थोड़ा सा रोगों में वायु तत्व के रोग दे सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा कमर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब ऋण भी लेना पड़ सकता है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपको इतनी अच्छी पसंद आ गई हो कि अब आपको उसके लिए ऋण लेना पड़े, तो कहीं ना कहीं आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है। तो सोच समझ के थोड़ा ऋण लीजिएगा, प्रॉपर्टी भी उस हिसाब से देखिएगा जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, इस बात का ध्यान। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके शत्रु सर उठाएं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दुश्मन आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, वृषभ राशि वाले, या कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटर है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके व्यापार में हो, ठीक है, तो कंपटीशन आपको थोड़ा टफ मिल सकता है। लेकिन राहु की यहाँ दृष्टि है, तो सारे कॉम्पिटिटर को, सारे कंपटीशन को, और सारे दुश्मनों या जो भी शत्रु हैं आपके, उन सबको ध्वस्त आप कर दोगे, क्योंकि राहु की दृष्टि है। राहु शत्रुओं का दमन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको, ये सारी जो भी मैंने लाभ और सावधानियां बताई हैं, ये आपको अगले 18 महीने में देखने को मिलेगी वृषभ राशि वालों। आशा करता हूं आपको ये राहु का गोचर समझ आया होगा। मिलता हूं आपसे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।